न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि न्यूट्रल बाय हीरा एंड रजाब नैरेटिव सोशल मीडिया पर स्ट्रांग रहें तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज की सुबह सिर्फ न्यूज नहीं, एक अलार्म है। शाम के डेजर्ट में पलमेरा तदमूर के करीब अमेरिकन सोल्जर्स पर एम्बुश, 2 अमेरिकन सोल्जर्स और 1 सिविलियन ट्रांसलेटर हलाक। और अब ट्रंप का एक सेंटेंस पूरे मिडिल ईस्ट को आग की तरफ धकेल सकता है, रिटेलिएशन। आज का एपिसोड सिंपल अपडेट नहीं, ये एक रियल टाइम वॉर मीटर है। आईसिस का एम्बुश, अमेरिका का बिग जवाब, ईरान का टैंकर सीजर और पहले से ऑनगोइंग कोवर्ट रेड्स। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे मिडिल ईस्ट का ये न्यू फ्रंट कहाँ जा रहा है और पाकिस्तान को इससे क्या लेसन मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान ने टेररिज्म को फेस भी किया और हैंडल भी किया। और आज मैं गारंटी देती हूँ इस एपिसोड का एक वर्ड भी आप स्किप नहीं करोगे। चलते हैं सीधा इस हाई वोल्टेज ब्रेकडाउन की तरफ। सीरिया, तदमूर पलमेरा का इलाका, वहां अमेरिकन और शामी फोर्सेस की जॉइंट पेट्रोल चल रही थी और फिर फायरिंग हुई, जिसके रिजल्ट में 2 अमेरिकन सोल्जर्स और 1 सिविलियन ट्रांसलेटर हलाक, 3 फौजी इंजर्ड। और ये रैंडम फायरिंग नहीं दिख रही। पेंटागन और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनिशियल असेसमेंट यही है कि ये दाइश का अम्बुश था, घात लगाकर एग्जैक्ट टाइमिंग पे स्ट्राइक। और अब सबसे बिग चीज, ट्रंप ने कहा वी विल रिटेलिएट, यानी जवाब आएगा और बिग रिस्पॉन्स आएगा। ये हमला अकेला इवेंट नहीं, बैकड्रॉप में पिछले कुछ दिनों से ये रीजन हॉटस्पॉट में था। रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नवंबर में यूएस स्पेशल ऑप्स ने इंडियन ओशन में चाइना से ईरान जाने वाली शिप को इंटरसेप्ट किया, कंपोनेंट सीज किए और डिस्ट्रॉय किए। और फिर ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में एक फॉरेन टैंकर सीज कर लिया एलिजेड स्मगल्ड डीजल के साथ। यानी एक तरफ रेड्स, दूसरी तरफ सीजर्स और तीसरी तरफ सीरिया में डायरेक्ट कैजुअल्टीज। इसका मतलब मिडिल ईस्ट का प्रेशर कुकर रेडी हो चुका है। अमेरिका जब रिटेलिएशन बोलता है तो सिर्फ सीरिया में ऑपरेशन नहीं होता, फिर रिपल इफेक्ट होता है। बेसेस, कॉन्वॉयज, एयर स्ट्राइक्स, प्रॉक्सीज और रीजन वाइड रिएक्शन। और पलमेरा का नाम ही सिंबॉलिक है। ये वो एरिया है जहां आईसिस का फुटप्रिंट पहले भी स्ट्रॉन्ग रहा। यहाँ का एक इंसिडेंट सीरिया की पॉलिटिक्स को भी शेक करता है और कोalition की स्ट्रेटजी को भी। मिडिल ईस्ट में अगर न्यू वॉर साइकिल स्टार्ट होता है तो पाकिस्तान के लिए सबसे स्मार्ट चीज यही है, काम डिप्लोमेसी प्लस स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिक्योरिटी प्लस जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। और अब वो पॉइंट जो इग्नोर नहीं होना चाहिए, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड के हवाले से रिपोर्टिंग आई कि तकरीबन 2000 अफगान नेशनल्स के टेरर ग्रुप से लिंक्स का सस्पिशन डिस्कस हुआ। इससे एक बात क्लियर होती है, दाइश का नेटवर्क सिर्फ एक कंट्री का इश्यू नहीं, वो स्पिल ओवर करता है। yes, और पाकिस्तान को यही चीज समझ आती है क्योंकि पाकिस्तान ने रीजन के स्पिल ओवर्स का वेट उठाया है। अब सेकंड मेजर डेवलपमेंट, चाइना ने एक ऐसी चीज पब्लिक स्टेज पर ला दी जो सुनकर आप कहोगे भाई फ्यूचर आ गया। नाम है ज्यूतियन हेवी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 दिसंबर को शांसी प्रोविंस में इसकी पहली पब्लिक फ्लाइट / मिशन टेस्ट दिखाई गई। इसको एनालिस्ट्स ड्रोन मदरशिप टाइप कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, यानी एक बिग ड्रोन जो स्मॉल ड्रोन्स को कैरी भी करें और जरूरत पर डिप्लॉय भी। चाइनीज स्टेट मीडिया ने इसके बेसिक स्पेक्स बताए, लेंथ अराउंड 16.35 meters, wingspan around 25 meters, max takeoff weight around 15 tons, payload up to 6000 kg, endurance around 12 hours, और रेंज फिगर्स तकरीबन 7000 किलोमीटर रिपोर्ट की जा रही है। ये सिर्फ वेपन स्टोरी नहीं, ये स्टोरी है इंजीनियरिंग, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म विजन की। कल तक जो चीज कॉन्सेप्ट थी आज टेस्ट फ्लाइट में है, और यही मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है। जो नेशन टेक और टैलेंट पर इन्वेस्ट करती है वो फ्यूचर में अपनी सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग रखती है और अपना नाम भी। पाकिस्तान के पास जीनियस माइंड्स हैं, पाकिस्तान के पास यूथ है, अब जरूरत है फोकस की। AI, ड्रोन्स, एरोस्पेस और डिफेंस टेक की स्मार्ट इकोनॉमी का माइंडसेट।
जिस तरह पाकिस्तान ने सिक्योरिटी डोमेन में टफ टाइम देखा, अब पाकिस्तान का नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है स्ट्रेंथ थ्रू इनोवेशन फर्स्ट। ज्योतियन की स्टोरी को एज इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया वही विन करता है जो नेक्स्ट डिकेड को आज डिजाइन करता है। आज का बिगेस्ट टेक अवे ये है, मिडिल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और दाइश का शैडो फिर से मूव कर रहा है, और दूसरी तरफ टेक रेस दिखाती है कि फ्यूचर किसका होगा। पाकिस्तान का स्टांस डायरेक्ट है, वो पीस चाहते हैं लेकिन सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं लेकिन टेरर को स्पेस नहीं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू टॉपिक, न्यू एंगल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।